बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम टॉप 5 एग्रीकल्चर इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान के तीसरे एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। पहली वीडियो में हमने इरिगेशन के ऊपर बात की थी कि इरिगेशन के क्या क्या मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है। दूसरी वीडियो में हमने वैल्यू एडिशन पे बात की थी कि वैल्यू एडिशन से किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं। आज जिस तीसरे इशू पे हम बात करने वाले हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दुनिया में रिसर्च हमेशा ज़राअत में जिद्दत लाती है। अपने मकामी क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक, मौसम के मुताबिक ज़राअत को किस तरीके से ढालना है, ये सारा काम हमारी रिसर्च के ज़िम्मे होता है कि वो ज़राअत को किस तरीके से मकामी माहौल के मुताबिक, मकामी मौसम और क्लाइमेट के मुताबिक किस तरीके से ढालते हैं और उससे अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। ये सारा काम जो हमारे रिसर्च का होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रिसर्च को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज भी हम लोग पाकिस्तान में जो ईडेबल ऑयल हम 5.7 बिलियन रुपीस का इंपोर्ट कर रहे होते हैं। 5.7 बिलियन रुपीस ये हम हर साल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर हमारी रिसर्च इतनी बेहतर होती तो हमें यह ईडेबल ऑयल इतना इंपोर्ट न करना पड़ता। इसके अलावा बाकी जो और हाइब्रिड सीड्स हैं वो डिफरेंट जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी मालियत तकरीबन 127 मिलियन डॉलर की बनती है। यानी 127 मिलियन डॉलर का हम सीड इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर की रिसर्च को बेहतर कर लें तो ये जो हमारे बड़े खर्चे हैं, इन खर्चों से बच सकते हैं। हम खुद ये चीज़ें इतनी बेहतर पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़राअत जो है वो खुद कफील हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे रिसर्च के मसाइल क्या हैं, रिसर्च के इश्यूज़ क्या हैं जिनको हमें ठीक करना चाहिए। सबसे पहला जो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च का इशू है वो है हमारे फेडरल यानी वफाकी और सूबाई, ये जो हमारे वफाकी और सूबाई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके दरमियान जो कोलेबोरेशन होना चाहिए, जो एक लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर हमने काम करना है, जो हमारी नीड्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, वो नहीं हो पा रही। हालांकि फेडरल और प्रोविंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के दरमियान में एक कमेटी बनी हुई है जिसका काम ही ये है कि इन दोनों इदारों में, जो फेडरल और हमारे प्रोविंशियल हैं, उनके दरमियान में एक बाहमी ताल्लुक़ पैदा किया जा सके जिसकी वजह से हमारी रिसर्च जो एक ही सिमत में चल रही हो। लेकिन अफसोस कि वो इतनी अच्छी इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारे जो ये रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें कोई एक सिंगल लाइन पे ये लोग मिलकर काम नहीं कर पा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए फेडरल और सूबाई जो हैं वो इदारों के दरमियान में, जिसके ज़रिए जिसका जो काम है उसको वही दिया जाए। हमारे पास आमतौर पे होता है ऐसे, जो अच्छा साइंटिस्ट होता है, जो बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा होता है, उसको हम दूसरे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं वो उनको सौंप दिए जाते हैं, इसलिए कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट है। हालांकि साइंटिस्ट का काम सिर्फ रिसर्च का है, और जब हम उनको दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगा देते हैं तो जिसकी वजह से वो अपनी रिसर्च जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे होते। पहला इशू जो हमारा वो इनकी रिस्ट्रक्चरिंग है ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट्स। हमने बात की, हमारा पहला जो रिसर्च का इशू है वो रिस्ट्रक्चरिंग है, और दूसरा जो इशू है वो वैरायटीज़ का है कि हम लोग वैरायटीज़ डेवलप करें जो कि हम नहीं कर पा रहे। क्यों डेवलप करें? सबसे पहले हम वो वैरायटीज़ डेवलप करें जिनको हम प्रोसेस कर सकें फॉर वैल्यू एडिशन। यानी वो वैरायटीज़ हम डेवलप करें जिनको हम प्रोसेस कर सकें फॉर वैल्यू एडिशन, जो हमारे वैल्यू एडिशन में काम आ सकें।
जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास टोमेटो की वैल्यू एडिशन हम इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारे पास जो वैरायटीज़ अवेलेबल हैं उनमें वो वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकती। इसलिए ये हमारे रिसर्च का काम है कि वो ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करें जिनमें वैल्यू एडिशन हो सके, नंबर 1। नंबर 2, हमें हाइब्रिड वैरायटीज़ पे काम करना चाहिए। हम राइस की हाइब्रिड वैरायटीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम वेजिटेबल की हाइब्रिड वैरायटीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ और बीज भी जो है हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे रिसर्च सेंटर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप करें कि हमें बाहर सीड जो है वो इंपोर्ट न करना पड़े। तीसरे नंबर पे आजकल एक सबसे बड़ा एक अहम मसला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए हमारे जो क्लाइमेट में तब्दीलियां आ रही हैं, जो मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, पूरी दुनिया में आ रही हैं। पूरी दुनिया के साथ जो पाकिस्तान में तब्दीलियां आ रही हैं उनको हम किस तरीके से उन तब्दीलियों के साथ अपनी ज़राअत को डेवलप कर सकते हैं। जो तब्दीलियां आ रही हैं उनमें हम अपनी ज़राअत को कैसे डेवलप करेंगे, उनमें हम अपनी ज़राअत को कैसे बेहतर करेंगे। ये भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का काम है कि वो क्लाइमेट चेंजिंग के मुताबिक जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके मुताबिक अपनी ज़राअत को हम डेवलप कर सकें। हमारी वैरायटीज़ कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकती, कैसे बेहतर पैदावार दे सकती हैं, उसके लिए हमें अपनी क्लाइमेट चेंजिंग के मुताबिक अपनी वैरायटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ जो भी रिसर्च के इदारे हैं उनमें ज़रूरियात के मुताबिक जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो हमारे इन इदारों में मौजूद नहीं हैं। मैं एक मिसाल दूंगा कि हम अपने फील्ड टूर पे एक रिसर्च सेंटर के सामने जाके पहुँचे, उसके दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ था। वर्किंग डे, वर्किंग टाइम्स। जब वहाँ के बारे में पता किया गया कि यहाँ के जो है वो रिसर्च ऑफिसर, यहाँ के इंचार्ज कौन हैं, उनको जब हमने कॉल की कि जनाब आप कहाँ हैं, हमने आपसे मुलाकात करनी है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने गांव गए हैं, कुछ दिनों के बाद आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। यानी उस रिसर्च में अगर वो एक बंदा नहीं है तो पूरे रिसर्च सेंटर को ताला है। ये हमारे हालात हैं रिसर्च के। जब तक हम इन हालात को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने रिसर्च सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे कंटिन्यूसली जो काम हो रहा है उसको डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ज़ाहिर है हम रिसर्च में कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारे पास मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स नहीं है रिसर्च करने के लिए हमारे इदारों में, वहाँ पे मैं अपने साइंटिस्ट को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करके जितना अपना इनपुट दे सकते हैं वो तो हमें देना चाहिए ना। वो तो हम रिसर्च में लगाएं। हम इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे न रहें कि यार हमारे पास फ़लाँ चीज़ ये सब चीज़ें होती तो हम काम करेंगे। नहीं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जितना बेस्ट तरीके से अपनी रिसर्च कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। फार्मर्स और रिसर्चर्स के दरमियान इंटरेक्शन, ये वो बुनियादी चीज़ है जो कि हमारे पास मिसिंग है कि हमारे फार्मर्स के मसाइल क्या हैं, उनके इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमारे रिसर्चर्स को पता नहीं होते। हमारे रिसर्चर्स अपनी दिशा में चल रहे होते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है। हमारे फार्मर्स की अलग से मजबूरियां और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं। जब तक ये इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन नहीं होगा, फार्मर्स और रिसर्चर्स के दरमियान के एक्चुअल ऑन ग्राउंड इश्यूज़ क्या हैं, जब तक वो पता नहीं लगेंगे हमारी ज़राअत तरक्की नहीं कर पाएगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम इनको ठीक कर दें तो हमारी ज़राअत, पाकिस्तान की ज़राअत इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएगी। बहुत शुक्रिया।